कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था कि नई जो BS6 वैगनर है वो चलती कैसी है और उसका ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि उसका जो इंजन है ना वो नया अपग्रेड हुआ था। बट आज मेरे पास है मेरी 1,97,000 किलोमीटर चली हुई वैगनर, मतलब लगभग 2 लाख किलोमीटर चलने वाली है। और उसके बाद ये गाड़ी कैसी कुछ चलती है, इतने किलोमीटर में क्या कुछ गाड़ी में कमियां थी, उसके साथ साथ क्या आज भी उतनी ही माइलेज मुझे ये गाड़ी देती है, वो आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो उसी कारण इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और हाँ, चलते हैं, फिलहाल इसको मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। और ये सीट बेल्ट भी है ना इसकी, ये भी थोड़ी सी हार्ड हो गई है टाइम टू टाइम। और इसको फिलहाल अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अभी फिलहाल ये पेट्रोल में है, तो चलो इसको मैं बाहर निकालता हूँ। पहले ये एक है, आप सुनो, मैं अगर गाड़ी आगे लेता हूँ तो कुछ नहीं यार, बट जब मैं गाड़ी पीछे लेता हूँ, पीछे लेने के टाइम हम यूजुअली एक्सीलेटर देते नहीं है, तो गाड़ी आवाज कैसे करती है सुनो आप, ऐसी थोड़ी सी झटके वगैरह दे रही है। और इस गाड़ी का क्लच का काम भी हुआ है, और वो भी मैं अगर बताऊं ना 1,85,000 किलोमीटर के बाद, मतलब अभी 1,90,000 पर हुआ है क्लच का काम, बट तभी भी ये गाड़ी ऐसा कुछ आवाज करती है रिवर्स लेने के टाइम। तो ये भी जब मैं सर्विस सेंटर में जाऊंगा ना इसकी 2,05,000 किलोमीटर वाली मेजर सर्विस करवाने, तब मैं उनको जरूर बताऊंगा। ये जो स्टेयरिंग है ना, ये टाइम टू टाइम तो हार्ड हो ही गया है। मैंने अभी फिलहाल थोड़े ही दिन में पहले नई वैगनर चलाई ना, तो उससे तो ऑब्वियसली हार्ड ही होगा, बट ये होता है यार हार्ड। देखो इतना कुछ हार्ड है ये। इसका मुझे वैसे बताया गया है शोरूम से कि इसका स्टीयरिंग रैक वगैरह चेंज करवाना पड़ेगा आपको। और हाँ, इतने किलोमीटर इस गाड़ी को हो गए हैं, बट तभी भी अभी तक सस्पेंशन का काम हुआ नहीं है। तो चलो इसको फिलहाल मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और क्लच इसका 2 बार चेंज हो चुका है, मतलब इन द सेंस इसकी क्लच प्लेट 2 बार चेंज हो चुकी है, बट तभी भी पहले जैसा सॉफ्ट नहीं रहा। पहली जो कंपनी से बन के आती है ना, उसकी तो बात ही अलग है। बट अभी ये जो इसका क्लच है ना, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ थोड़ा सा तो हार्ड हो चुका है। अभी कितने 1,90,000 किलोमीटर पर मैंने काम किया था इसके क्लच का, और 1,97,000 हो गए हैं। और क्लच जो है वो मीडियम है, मतलब उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है। तो ये तो मारुति का रहता ही है, वो हम कितनी भी क्लच प्लेट वगैरह चेंज करवाए, वो हार्ड का हार्ड ही रहता है, उसका कुछ कर नहीं सकते। तो चलो फिर अभी इसकी मैं अगर बात करूँ तो यार इस गाड़ी की पहले दिन से ब्रेकिंग वगैरह नो डाउट बहुत अच्छी रही है, क्योंकि इसकी हर जो सर्विसिंग है ना वो टाइम टू टाइम हुई है और सर्विस सेंटर पर हुई है। और सर्विस सेंटर पर करवाने का फायदा ऐसा होता है कि अपने पार्ट्स जो है वो बहुत दिनों तक चलता है। बाकी ये कुछ है मेरे आंखों का व्यू, मेरे आंखों से ऐसा कुछ दिखता है मतलब। और जहां पर बात आती है स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की, तो मैंने आपको पहले दिन से बताया है कि मारुति सुजुकी के स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, मतलब इस वैगनर का पर्टिकुलरली उतना बढ़िया है नहीं। और परफॉर्मेंस जहां पर मैं बताऊं तो आज भी ऐसा नहीं लगता कि ये गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चली हुई है, क्योंकि परफॉर्मेंस नो डाउट है इसकी बहुत बढ़िया है। ओवरटेकिंग वगैरह में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और मैंने जैसा कि आपको बताया सस्पेंशन का इसका काम हुआ नहीं है अभी तक, और अभी ऐसा लगता है कि करवाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक छोटे से छोटा गड्ढा इसमें महसूस होता है। हाँ, टायर भी इसके पुराने हो गए हैं, हमने 1,40,000 पर शायद चेंज किए थे, अभी 2 लाख किलोमीटर होने वाले हैं। और इसके टायर हर 60,000 किलोमीटर के इंटरवल पर चेंज करवाने पड़ते हैं। हर 60,000 किलोमीटर पर अगर चेंज नहीं करवाए ना, तो फिर गाड़ी माइलेज वगैरह कम देने लगती है, उसके साथ साथ टायर गर्म जल्दी हो जाते हैं। और मैं बताऊँ ना इसकी 1,97,000 किलोमीटर की पूरी जर्नी के बारे में, तो यार इस गाड़ी के 1-2 बार माइनर एक्सीडेंट हो गए हैं। एक बार मैं बाहर गाड़ी लेके गया था, तो मुझे एक थार वाला पीछे से आकर ठोक दिया था, और उसके बाद आगे से 1-2 बार ये गाड़ी लग चुकी है, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। इंश्योरेंस में बाय द वे वो काम हो गया था। और हाँ, इंश्योरेंस की एक बात बढ़िया है, हम इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होता है वो, मेरी इंश्योरेंस कंपनी बहुत बढ़िया है, तो मुझे रिस्पॉन्स नो डाउट बहुत अच्छा मिलता है उनका, मेरा काम भी एकदम जल्दी हो जाता है। अभी वो पिछली बार एक्सीडेंट हुआ था ना, वो भी 8-10 दिन मेरी गाड़ी बस वहां पर खड़ी थी। और देखो ये है यार इसका थ्रॉटल का रिस्पॉन्स, गाड़ी ऐसी दौड़ती है, बस रेडी होती है, ये बोलती है कि मुझे लेके जाओ। और ये CNG में है, पावर H2 वेट रेशो 1.2 लीटर इंजन का और बढ़िया है। इसका भी ठीक है, इसके वेट के हिसाब से इंजन अच्छा खासा पुल कर देता है। और माइलेज की जहां पर बात आती है, तो माइलेज एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों के बीच में। तो ये अभी इंजन इतना चल गया है, तो माइलेज अगर मैं बताऊं 29 to 30 किलोमीटर पर kg कहीं नहीं गई, इतनी बढ़िया माइलेज देती है ये गाड़ी। हाईवे पर अगर मैं बताऊं ना तो अच्छी दे देती है, बट सिटी में इसकी थोड़ी सी खराब है। ये गाड़ी सिटी में ज्यादा चलती नहीं, ऐसे गांव साइड एरिया में ज्यादा चलती है। और गांव साइड में अगर मैं बताऊं ना,
तो ये माइलेज दे देती है लगभग 25 to 26 किलोमीटर पर केजी की, इतनी है। हाँ, हाईवे पर नो डाउट इसकी माइलेज बहुत बढ़िया लगती है मुझे। मेनली वैगनर किसको लेनी चाहिए, जिसकी सिटी वगैरह में ड्राइविंग ज्यादा है या फिर ऐसे गांव साइड वगैरह जिसको चलना है ना, वो बंदा आंख बंद करके वैगनर ले सकता है। नेक्स्टली बात आती है रैटलिंग नॉइज की। तो रैटलिंग नॉइज इस गाड़ी में अगर मैं बताऊं तो है, रैटलिंग नॉइज मुझे महसूस होती है। मारुति के प्लास्टिक और इंटीरियर क्वालिटी मुझे तो बढ़िया नहीं लगती, क्योंकि ये हॉर्न देखो आप, ये ऐसा अंदर मतलब यहाँ से बचता है ये, बट यहाँ से नहीं बचता, यहाँ से बहुत जोर लगाना पड़ता है तब बचता है। और ये जो हॉर्न है ना मेरा, ये आफ्टर मार्केट है। और नेक्स्टली बात करें गियर शिफ्टिंग की, तो गियर शिफ्टिंग भी आज भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है। मतलब देखो एकदम से गियर लग जाता है, हमें रबर बैंड इफेक्ट तो इसमें नहीं है। हाँ, पहले मुझे लगता था रबर बैंड इफेक्ट है, बट मैंने बाकी की मारुति की गाड़ियां चलाई ना, सेम वैसा ही गियर शिफ्टिंग है जैसा इसमें है। और उसके साथ साथ गियर शिफ्टिंग नो डाउट बहुत हमें स्मूथ मिल जाती है। नेक्स्टली अगर मैं बात करूँ रात के समय इसका हेडलाइट का थ्रो कैसा है, जो स्टॉक लाइट आती है ना, महाघटिया लाइट अगर होगी ना तो इसकी स्टॉक लाइट होगी। मैंने इसमें शोरूम से ही चेंज करवाई है लाइट, क्योंकि मैं एलईडी वगैरह मैं उतना कुछ ज्यादा फैन हूँ नहीं इसका। ऐसे गांव साइड एरिया में अगर फॉग का टाइम हो ना, तो ये अपना हेलोजन है, यही बहुत ज्यादा काम में आता है। एलईडी वगैरह चलो ठीक है, अगर आपकी ज्यादा ऐसे पहाड़ों वगैरह में रनिंग है तो ठीक है, या फिर हाईवे पर आप ज्यादा चलते हो तो ठीक है, बट ऐसे गांव साइड में वो काम आता है अपने हेलोजन। और मैंने कंपनी से हेलोजन चेंज करवाया है इसके। 550 रुपए की एक फिलिप्स की लाइट आती थी, मैंने दोनों डलवाए हैं। वो 1100 रुपए में मेरी विजिबिलिटी जो है ना वो बहुत बढ़िया हो गई, तो ये एक अच्छी बात है। और कंपनी से मैंने काम करवाया, अगर कोई खराब हुई तो मैं उनको ही बोल सकता हूँ, वरना आफ्टर मार्केट मैंने करवाया होता काम तो फिर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर कोई प्रॉब्लम होती तो। वरना देखो अभी मैंने सर्विस सेंटर से ही वो काम करवाया, अगर वायरिंग वगैरह में कुछ डिफेक्ट आया तो मैं उनको सीधा जाके बोल सकता हूँ। वैसे आता नहीं है, क्योंकि वो बनी ही होती है अपना इस स्पेसिफिकेशन के लिए। नेक्स्टली बात करो तो विजिबिलिटी नो डाउट वैगनर में हमें बहुत बढ़िया मिल जाती है, बट हाँ ये मुझे बहुत ज्यादा बड़ी कमी लगती है इसकी, कि ये जो ORVMs है ना, ये आप नॉर्मल दे सकते हो, जो अंदर नॉब आता है कंट्रोल करने का। आपको इलेक्ट्रिक नहीं देने मत दो, बट एक नॉब तो दो यार अंदर कंट्रोल करने के लिए। मुझे पूरा ये साइड का विंडो खोलना पड़ता है और फिर उसके बाद वो बाहर से एडजस्ट करना पड़ता है। ये एक फीचर मुझे इसका घटिया लगता है, और ये एक चीज मुझे इसकी घटिया लगती है। और दूसरी चीज नेगेटिव में मैं कहना चाहूंगा कि स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक इसमें एक नहीं आता। ये दो फीचर तो चाहिए ही थे। देखो मैं अभी इतनी देर गाड़ी चला रहा हूँ, ये जो है ना मेरे लॉक अनलॉक करने वाली स्विच, ये ऐसे ही है। लॉक मुझे यहाँ से मैन्युअली करना पड़ता है, तो ये एक होना चाहिए। ये ट्रैफिक वगैरह में अगर कोई चोर वगैरह हुआ, आजकल वो एक सीन बहुत चल रहा है कि दो लोग साइड से आते हैं, फिर दो ड्राइवर का ध्यान भटकाते हैं, एक सीधा विंडो वगैरह खोल के या फिर सीधा डोर वगैरह खोलने का ट्राई करता है और वहां से वो सामान चोरी कर सकता है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा रिस्की काम हो जाता है। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक हमें दिखता बहुत छोटा फीचर है, बट सच में बहुत ज्यादा काम का फीचर है वो, तो वो एक फीचर होना चाहिए था। बाकी बेस मॉडल है, सच में इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा इससे, बट जो बेसिक फीचर्स है ना वो इसमें होने चाहिए थे। और बस यही। बॉडी रोल की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली टॉल बॉडी डिजाइन है, उसके साथ साथ इसके सस्पेंशन है ना थोड़े से सॉफ्टवेयर साइड है, तो बॉडी रोल तो हमें इसमें नो डाउट बहुत ज्यादा मिल जाता है। अब इसकी इंजन की नॉइज सुनो आप, 4th गियर पर गाड़ी है, 80 के ऊपर है। कब गाड़ी 80 के ऊपर 100 वगैरह भी चली जाएगी, बट रोड हमारे इधर के ऐसे है नहीं, तो इसे कर्म में लेना नहीं चाहता उतना रिस्क। और गाड़ी भी थोड़ी अनसेफ महसूस होती है। एक छोटा सा भी एक्सीडेंट हुआ ना तो गाड़ी इंश्योरेंस में जाएगी, और इंश्योरेंस कंपनी वालों को मारुति की ओर से बहुत घाटा होता है। मतलब मैं अगर बात बताऊं ना, मेरी गाड़ी पीछे से लगी थी, बाहर से वो काम मैं अगर बताऊं तो मुझे 8-10 हजार में हो जाता, बट शोरूम वाले ने जो था वो रिप्लेस करके दिया पूरा, कुछ भी अपना ठीक नहीं किया। पिछली वाली मेरी डिक्की है ना, उस पर थोड़े से डेंट थे, वो ठीक भी हो सकता था, बट वो नहीं करते। उनका क्या जाता है, इंश्योरेंस हमने टाइम पे लिया था और इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देगी, तो वो इस मामले में टांग अड़ाते नहीं है, वो सीधा रिप्लेस ही कर डालते हैं। तो ये एक अच्छा है यार, मुझे एक नया पार्ट मिल गया, उसके साथ साथ मेरी गाड़ी अच्छे से रिपेयर भी हो गई। तो ये एक है इंश्योरेंस अच्छा अगर हो जीरो डेप्ट वाला, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा आपको हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सस्पेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका काम हुआ नहीं है, तो अभी थोड़े से स्टिफ हो गए, वरना नॉर्मल सस्पेंशन इसके आपको बताया जैसा कि सॉफ्टवेयर साइड पर आते हैं। और देखो कट वगैरह ना मारने में इसमें फील नहीं आता बिल्कुल भी, आप एक्सपेक्ट भी मत करो इससे, क्योंकि टॉल बॉय डिजाइन है ये। नेक्स्ट बात करूँ एसी की, मेनली सबसे ज्यादा यूज होने वाला, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो एसी यार मेरा कभी एसी का काम हुआ है, मेरा एक बार है ना बस एसी का जो कंप्रेसर है ना
वो फूक गया इन द सेंस उसके जो कंप्रेसर का क्लच था ना वो खराब हो गया था, बस उसको मैंने चेंज किया। बाकी अभी तक मतलब 1 साल होने को आया है उस चीज को, और अभी तक उसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। और वो काम मैंने बाहर से करवाया था, शोरूम में ही मुझे सजेस्ट किया था कि बाहर से करवाओ, क्योंकि सर्विस सेंटर में रिपेयर का काम होता नहीं है, वो सीधा रिप्लेस ही करते हैं, और रिप्लेसमेंट में कॉस्टिंग 18 to 19,000 बैठ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसका बाहर से कराया जाए, और उन्होंने मुझे अच्छे दुकान का सजेशन दिया और मैंने बाहर से करवाया, और बाहर से नो डाउट काम मुझे बहुत अच्छा होकर मिला, और अभी तक भी कोई प्रॉब्लम आई नहीं गाड़ी में। तो ये कुछ है यार। 1,97,000 किलोमीटर मतलब 2 लाख किलोमीटर के बाद गाड़ी नो डाउट अच्छी चलती है। अगर आप एक गांव वगैरह साइड चलने के लिए गाड़ी लेना चाहते हो, या फिर सिटी वगैरह में चलना है और आपको एक रिलायबल कार चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। गाड़ी में इंजन वाइज अच्छा कोई प्रॉब्लम आई नहीं, गाड़ी कभी रास्ते पर स्टॉल हुई नहीं, एक्सीडेंट वगैरह छोड़कर। देखो गाड़ी नहीं ज्यादा किलोमीटर के बाद भी अच्छी मेंटेन करने का एक राज मैं आपको बताऊं ना, गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम करवाओ, और गाड़ी में ज्यादातर रिपेयर के झंझट में पड़ो ही मत। गाड़ी का अगर कुछ भी पार्ट खराब हुआ तो वो आप सीधा रिप्लेस ही करो, रिपेयर आप करोगे वो थोड़े दिन बाद वापस खराब ही हो जाएगा। तो मैं सीधा यही कहूंगा, अगर वो अच्छे मैकेनिक से रिपेयर करवा रहे हो आप तो ठीक है, वरना अगर खराब मैकेनिक है अपना और फिर आपको इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो मैं सीधा बोलता हूँ बाहर से ही करवाओ। जाते जाते लास्ट में आपको एक टिप देना चाहता हूँ, जो कि है अगर आप लॉन्ग टर्म मेरे जैसे गाड़ी रखना चाहते हो ना, गाड़ी को हफ्ते में 1-2 बार पेट्रोल में चलाओ, क्योंकि गाड़ी का इंजन है ना पेट्रोल में चलाने से अपना बहुत बढ़िया रहेगा, लॉन्ग टर्म में वो अच्छा चलेगा। सीएनजी के इंजन लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक चलते हैं, बट आप बीच बीच में पेट्रोल में चलाओगे ना इसको, तो वो इंजन आपसे खर्चा नहीं मांगेंगे। गाड़ी को आप अच्छे से अगर रखना चाहते हो ना, तो पेट्रोल आप चला सकते हो इसको। बाकी गाड़ी का पिकअप, ब्रेकिंग वगैरह नो डाउट बहुत अच्छी है। अगर आप एक परफेक्ट ड्राइवर हो ना, अच्छे ड्राइवर हो, और आपको एक स्मूथ गाड़ी चाहिए, परफॉर्मेंस उतनी नहीं चाहिए बट हाँ माइलेज चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो 2026 में। एक चीज है, मैं जब इसको थोड़े खराब रास्तों पर लेके जाता हूँ ना, अभी एक चीज देखो, अभी इसमें खड़ सी अलग सी नॉइज बन के आती है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ वो, अभी ये तो रास्ता बहुत खराब था, अभी थोड़ा सा ठीक कर दिया है, अभी सुनो आप नॉइज। अलग सी ही एक खड़, वो क्या पता कैमरा में सुनाई दे भी रही है या फिर नहीं, बट अलग सी एक नॉइज है, थोड़ी सी ऐसी कड़ करके है नॉइज। अभी उसका मैं बार बार सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ गाड़ी, बट तभी भी वो लोग बोलते हैं कि ठीक कर दिए, पर वो कुछ दिनों बाद वापस चली आती है, क्या मालूम वो कैसी अलग सी नॉइज है, कड़ करके आती है भाई। देखो अभी आपको सुनाई दे रही होगी। सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कैलिपर की आवाज है, ब्रेक के कैलिपर की, बट यार मुझे तो नहीं लगता, ये कुछ अलग ही नॉइज है। थोड़े दिनों के लिए जाती है सर्विस सेंटर ले जाने के बाद, बट फिर वो वापस आती है, क्या मालूम किसकी नॉइज है वो। ये मेरा गांव एरिया है, इस साइड मतलब ऐसे घूमने के लिए आपको एक छोटी गाड़ी चाहिए ना, ये गाड़ी नो डाउट सच में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मतलब देखो ऐसे छोटे रोड्स पर या फिर घुमाने वगैरह के लिए आपको गाड़ी चाहिए ना, मैं आपको बोलता हूँ आँख बंद करके वैगनर ले लो। ऐसे देखो, ऐसे टर्न, अभी यहाँ से तो नहीं, यहाँ पर लोग है, अगर मैं फास्ट लेके जाऊंगा तो कंप्लेंट करेंगे, बट देखो यहाँ पर भी वो आपको नॉइज सुनाई देगी, तो ऐसी कुछ नॉइज है, वो नॉइज आती है, मैंने बहुत सारे वैगनर में देखी है वो नॉइज, तो इसका कुछ कर नहीं सकते हम। तो यही था यार मेरा वैगनर सीएनजी का ड्राइव रिव्यू आफ्टर 1,97,000 मतलब 2 लाख किलोमीटर के बाद। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।